Hello everyone, welcome back to Saraswati Tutorials channel Arts to Success। मैं आज आपके सामने बहुत important information रखने वाली हूँ which is related to taking admissions into various architectural schools and Department of Architecture। अभी ये बात सामने आ रही है कि जैसे नाटा के 3 अटेम्प्ट्स हो चुके हैं, तीनों रिजल्ट्स आ चुके हैं, ये आप सबको पता है। बेस्ट ऑफ 2 कंसिडर होगा। JWBR पेपर 2A 2B के भी 2 अटेम्प्ट्स हो चुके हैं, एक अटेम्प्ट का रिजल्ट आ चुका है, सेकेंड अटेम्प्ट के लिए अभी रिजल्ट के लिए बच्चे वेट कर रहे हैं। सो इन द मीन टाइम ये गर्मा गर्मी शुरू हो गई है एडमिशन्स को लेके। अब कई बच्चे ऐसे हैं जो कंफ्यूज भी हो रहे हैं कि किस तरह से एडमिशन्स लेना है, एडमिशन टेकिंग अथॉरिटीज़ क्या हैं, क्योंकि नाटा COA के थ्रू और NTA JWBR के लिए ये दोनों अथॉरिटीज़ एग्जामिनेशन के लिए थी। अब एडमिशन के लिए क्या किया जाए, तो आपको मैं बताऊं कि सबसे बेस्ट तरीका ये होगा, इंस्टेड ऑफ गेटिंग मिसगाइडेड बाय द प्रमोशनल वेबसाइट्स एंड such websites wherein ads are more important than the authenticity of the institute and the reliable information। ऐसे वेबसाइट्स पे जा करके रजिस्टर करके और मिसगाइड होने से अच्छा है कि मैं आपको एक तरीका सजेस्ट करती हूँ। आपको जैसा कि सभी को पता है कि अभी काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर जो है ये एपेक्स बॉडी है जो सारे आर्किटेक्चरल स्कूल्स को और आर्किटेक्चरल एजुकेशन को कंट्रोल करते हैं, और उनकी एक्टिविटीज़ और सब कुछ काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर के थ्रू ही गवर्न होता है। आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं, मैंने ऑलरेडी विंडो ओपन करके रखा हुआ है काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर की वेबसाइट का। There are about 471 institutions in India। पहले क्या था कि करीब करीब 469 या कुछ ऐसे institutions इसमें जुड़े हुए थे। अभी नई वेबसाइट आई है, इसमें NITs और IITs का भी लिस्ट इसमें जुड़ चुका है, जिसके बाद अभी लिस्ट ऑफ इंस्टीट्यूशंस, लिस्ट ऑफ अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशंस यहाँ आप देख सकते हैं। यहाँ पे 471 इंस्टीट्यूट्स हैं, और ये इंडिकेट करता है कि सारे जो 471 इंस्टीट्यूट्स हैं इनको इनका एजुकेशन और इनको जो अप्रूवल है और एकेडमिक से रिलेटेड जितनी एक्टिविटीज़ हैं ये सब कुछ काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर से गवर्न होने वाला है। इसीलिए ये लिस्ट जो अभी आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 471 इंस्टीट्यूट्स का, इस लिस्ट को आप इसमें जाएं, नेविगेशन आपने देखा अभी कि मैंने कैसे काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर की वेबसाइट से फिर लिस्ट ऑफ इंस्टीट्यूट्स पे मैंने नेविगेट किया, आप भी यही फॉलो करें। अब इन इंस्टीट्यूट्स में देखिए इन्फॉर्मेशन, सबसे पहला तो इंस्टीट्यूट का नाम, एड्रेस और ये वेबसाइट दिया हुआ है। जो भी इंस्टीट्यूट है उसका आपको वेबसाइट पे जाना है, तो डायरेक्टली काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर की इस वेबसाइट के थ्रू आप 471 इंस्टीट्यूट्स अक्रॉस द कंट्री जो कि हैं, आप हर एक इंस्टीट्यूट पे जा सकते हैं। एंड ऑल दीज 471 इंस्टीट्यूट्स आर हैविंग डिपार्टमेंट ऑफ आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग इन दैम। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि यूनिवर्सिटी का नाम दिया हुआ है, उसके बाद कौन सा कोर्स ऑफर कर रहे हैं वो इंस्टीट्यूट्स, और कब एस्टैब्लिश हुए हैं, कब से डिपार्टमेंट ऑफ आर्किटेक्चर चालू है, ये भी यहाँ पे दिखाई देता है। ये लास्ट कॉलम बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे आपको यहाँ इनटेक कैपेसिटी दिखेगी। ये 40 जो है, दिस इज द इनटेक कैपेसिटी ऑफ द इंस्टीट्यूट, आप देख पा रहे होंगे, और ये करंट सेशन के लिए है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, किसी भी इंस्टीट्यूट को आपको चेक करना है तो उसका अप्रूवल स्टेटस क्या है, दिस इज इम्पॉर्टेंट। वहाँ एडमिशन लेने के पहले ये मैंने पाया कि हमारे यहाँ जिन्होंने गाइडेंस लिया है आर्च टू सक्सेस में आर्किटेक्चर के लिए, प्लानिंग के लिए, नाटा और JWBR के थ्रू, उनमें से कुछ एक बच्चे जो है मिसगाइड हो रहे हैं, उनको भी पता नहीं है, और
वो प्रमोशनल वेबसाइट्स के थ्रू जाके रजिस्टर कर रहे हैं और उन वेबसाइट्स के थ्रू जो उनको नोटिफिकेशंस आ रहे हैं और इवन कॉलेजेस के थ्रू जल्दीबाजी हो रही है कि आप जल्दी से एडमिशन ले लो, मैनेजमेंट कोटा में ले लो। तो अभी ऐसे कुछ हड़बड़ी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको सबसे पहले इस लिस्ट में से जा करके जिन इंस्टीट्यूट्स में आप एडमिशन लेना चाहते हो वहाँ पे आप जा करके पहले उन इंस्टीट्यूट्स को इस लिस्ट में से शॉर्टलिस्ट कर लो। और ये इनका कॉलेज कोड है, जो भी इंस्टीट्यूट है उसका ये कॉलेज कोड है। जैसे AP18 इज द कॉलेज कोड ऑफ स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर विजयवाड़ा। आप देख पा रहे हो कि इस लिस्ट में COA की इंस्टीट्यूशंस की लिस्ट में अभी NITs और SPS भी ऐड हो गई हैं। तो मतलब एक आगे चल के सिंगल पॉइंट गेटवे, एंट्रेंस गेटवे होने वाला है सारे स्कूल्स ऑफ आर्किटेक्चर के लिए। ये बात अब धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि पक्की होने वाली है। अब आपको ये चेक करना चाहिए किसी भी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने के पहले कि कब वो एस्टैब्लिश है और इनटेक कैपेसिटी क्या है। और अच्छी बात ये होगी कि जिस इंस्टीट्यूट में, जो इंस्टीट्यूट पुराना है, ये ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट से आपको मालूम पड़ेगा। जो भी इंस्टीट्यूट पुराना है और जो करंट ईयर के लिए एक्टिव है, जैसे यहाँ पे अभी इनको एक्सटेंशन ऑफ अप्रूवल फिलहाल अभी नहीं ग्रांट हुआ है, तो उन कॉलेजेस को हम अवॉइड कर सकते हैं जहाँ पे एक्सटेंशन ऑफ अप्रूवल करंट ईयर के लिए ग्रांट नहीं हुआ है। एक्सटेंशन ऑफ अप्रूवल डिले होने का और ग्रांट नहीं होने का 2-3 रीजंस ही होते हैं। अभी करंट सिचुएशन में स्टाफ एक मेन क्राइटेरिया है। जो टीचिंग स्टाफ है वो यदि रिक्वायर्ड जितना होना चाहिए वो नहीं है, तो फिर वहाँ पे एक डेफिशिएंसी निकल के आती है और कंप्लायंस नहीं होने के कारण उनको एक्सटेंशन ऑफ अप्रूवल ग्रांट नहीं होता है। उसके अलावा और भी क्राइटेरिया है, बट मेजर क्राइटेरिया आजकल स्टाफ का ये पता समझ में आ रहा है। तो आप ये इंस्टीट्यूट्स अभी जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, दिस इज MBS School of Planning and Architecture, which is गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली। अब यहाँ का जो इंटेक कैपेसिटी है 120 है, जो कि एक्टिव है, इनको सैंक्शन हो चुका है। 2009 में ये कॉलेज एस्टैब्लिश हुआ है, तो हालांकि बहुत पुराना नहीं है, पर इनटेक कैपेसिटी से समझ में आता है कि ये कैपेसिटी इनको सैंक्शन हुई है, मतलब द कॉलेज इज हैविंग गुड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड the faculty position as per the norms and the relevant things like library facilities and all that. So we can go for such colleges wherein the intake capacity is more and the for current year the seats extension of approval is granted and the college is old. These three are the criteria through which you can probably shortlist the colleges and go for the admissions. अब यहाँ पे देखिए 80 है intake capacity, और ये कितना पुराना कॉलेज है ये भी आप देख लीजिए। ये है फैकल्टी ऑफ आर्किटेक्चर, सेंटर फॉर एनवायरमेंटल प्लानिंग एंड टेक्नोलॉजी, यूनिवर्सिटी अहमदाबाद। सो दिस इज सेप्ट अहमदाबाद, जो कि रिनाउंड इंस्टीट्यूट है बहुत सालों से नेशनल लेवल पे। और ये कितना पुराना है आप देख सकते हैं, 1962 में ये एस्टैब्लिश हुआ और इसकी इंटेक कैपेसिटी 80 है। अब एडमिशन्स लेने के लिए आपको क्या करना है, तो जैसे नाटा जिन्होंने दिया है और JEE नहीं दिया है तो उनको नाटा के थ्रू ही जाना है। अब नाटा के थ्रू यदि जाना है तो आपको स्टेट लेवल, स्टेट पे अलग अलग एडमिशन टेकिंग अथॉरिटीज़ हैं। जैसे महाराष्ट्र के लिए हम देखें तो DT महाराष्ट्र, डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन महाराष्ट्र, ये स्टेट लेवल की एडमिशन सीकिंग अथॉरिटी है। और इनके फिर आप इम्पॉर्टेंट लिंक्स में, जैसे मैं ये DT महाराष्ट्र की वेबसाइट पे हूँ, यहाँ पे आप इम्पॉर्टेंट लिंक्स पे देखो तो यहाँ पे आपको COA का भी
यहाँ पे दिखाई दे रहा है along with the other important links AICTE और ये सारी चीजें। तो इसमें से आप यदि स्टेट सीईटी सेल महाराष्ट्र यहाँ पे आप नेविगेट होते हो तो यू गो टू डायरेक्टली this page wherein just read it out carefully। टेक्निकल एजुकेशन एक तरफ है और एक तरफ हायर एजुकेशन है। तो आर्किटेक्चर जो है, आर्किटेक्चर और प्लानिंग वो टेक्निकल एजुकेशन में आएगा। उसके बाद आप देखो कि ये पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज हैं और अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज हैं। तो आपको अंडर ग्रेजुएट कोर्स में यहाँ पे चेक करना है कि आर्किटेक्चर के लिए अभी एडमिशन पोर्टल खुला है या नहीं खुला है। आप यहाँ पे जो नोटिसेस आती रहती हैं इसमें से आप चेक करो। कई बार वो एक रनिंग स्ट्रिप भी आती है जो रिसेंट एडमिशन्स के लिए होती है। तो ये सारी इस तरह से आप नेविगेट होके, जैसे स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के लिए जितने भी कॉलेजेस हैं, आर्किटेक्चर कॉलेजेस हैं, उनमें यदि आपको एडमिशन लेना है तो आपको इसके थ्रू जाना पड़ेगा। अब NITs, IITs और कुछ सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूट्स हैं, वहाँ पे यदि आपको एडमिशन लेना है तो ये अथॉरिटी है जिसका नाम है जॉइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी, JOSA, which is called as Joint Seat Allocation Authority. You can see here Joint Seat Allocation Authority, JOSA. JO stands for Joint and Seat Allocation Authority. So इसके थ्रू हम NITs में और IITs में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दिस इज अ सेंट्रल एडमिशन टेकिंग अथॉरिटी। सीट एलोकेशन यहीं से होता है। काउंसलिंग राउंड्स, ऑनलाइन काउंसलिंग राउंड्स भी इसी के थ्रू होते हैं। अब इसका जो है 2021-22 का ओपन ही नहीं हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं एडमिटिंग इंस्टीट्यूट्स क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, यहाँ पे 2021-22 कहीं पे दिखाई नहीं दे रहा है। इसका ओपन इसलिए नहीं हुआ है, आर्किटेक्चर और इंजीनियरिंग दोनों के लिए यही इसी से आपको जाना पड़ेगा रजिस्टर करके एडमिशन्स के लिए, आप जहाँ पे भी NITs में चाहते हैं। ये ओपन इसलिए नहीं हुआ है कि अभी JEE आज का सेकेंड अटेम्प्ट का रिजल्ट अभी आपका आया नहीं है। अब एक और चीज़ इसके साथ में मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, that is the list of NITs. Overall कुछ 32 NITs हैं all over इंडिया, क्योंकि हर स्टेट के लिए एक NIT है। तो उस लिस्ट में करीब 9 NITs जो हैं ये ऑफर करते हैं बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर, और कुछ जगह प्लानिंग के कोर्सेज भी चल रहे हैं। आर्किटेक्चर 5 इयर्स के लिए और प्लानिंग 4 इयर्स के लिए, ये भी आपको पता ही होगा। आप देखो ये 9 NITs की लिस्ट में NIT कैलिकट है, NIT हमीरपुर है जो हिमाचल प्रदेश में है। ये नए हैं ये कुछ इंस्टीट्यूट्स जहाँ पे आर्किटेक्चर भी शुरू हुआ है। मालवीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जयपुर, और ये VNIT नागपुर है। फिर NIT पटना, NIT रायपुर छत्तीसगढ़ के लिए, NIT राउरकेला उड़ीसा के लिए, NIT तिरुचिरापल्ली और त्रिची, और MANIT ये MP के लिए है। और इन 9 NITs के अलावा 3 ही SPAs हैं। अब SPAs को लेकर भी कई जगह कुछ एक स्कूल्स ऑफ आर्किटेक्चर जो हैं SPA के नाम से चल रहे हैं, पर स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन होता है कि ये यही SPAs हैं जो सेंट्रली फंडेड हैं। तो वो SPA अलग हो सकता है। SPAs जो सेंट्रली फंडेड हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, वो सिर्फ 3 ही हैं करेंटली इन इंडिया, जहाँ पे आर्किटेक्चर और प्लानिंग के दोनों कोर्सेज चलते हैं। तो ये इन इंस्टीट्यूट्स को ले करके आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, और वो अवॉइड करने के लिए आप सिंपली काउंसिल की वेबसाइट पे जाओ और वहाँ से सारे डिटेल्स आप वेरीफाई करो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्लीज बी अवेयर, be alert, and don't get panic about taking informations and taking admissions into the colleges. Go first of all collect all the
information, shortlist the colleges, and also वेरीफाई कि स्टेट के लिए कौन सा पोर्टल है जहाँ से एडमिशन हम ले सकते हैं। यदि नाटा के थ्रू आपको जाना है, यदि JWBR के थ्रू जाना है, तो आपको जोसा में रजिस्टर करना पड़ेगा, जो अभी ओपन नहीं हुआ है। इवन स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी कुछ स्टेट्स के पोर्टल ओपन हो चुके हैं, एडमिशन्स चालू हो चुके हैं, पर कुछ स्टेट्स के अभी ओपन होने के हैं, जैसे महाराष्ट्र का अभी ओपन नहीं हुआ है। तो इस तरह से आपको सही कॉलेजेस मिलेंगे। डोंट गेट कैरिड अवे बाय द फ्लैशी वेबसाइट्स एंड द प्रॉम्प्टिंग नोटिफिकेशंस।